देखिए एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द कर्व ऑफ लिस्ट लेंथ। मान लीजिए आप लोगों ने कोई कर्व ले लिया जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ये आप लोगों ने एक कर्व ले लिया, दो पॉइंट ले लेते हैं एक्स नॉट वाई नॉट, और ये ले लेते हैं एक्स वन वाई वन। मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, ds। ठीक है, तो बताइए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल लेंथ, है ना। तो अगर हम ये मान लें कि टोटल लेंथ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ ले लेते हैं, कितनी होगी l। तो l को क्या करना पड़ेगा, ds एक छोटे से पार्ट की लेंथ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालने के लिए इस लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक। अगर हम इसे x में लेंगे तो x नॉट से x1 तक, तो x नॉट से x1 तक। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने आप लोगों को ds का फार्मूला प्रूफ करवाया अपने प्रीवियस लेक्चर में, ये कराया, जहां पर y डैश की वैल्यू क्या है, dy बाई dx। ओके, तो यहाँ रखिए l इक्वल टू क्या हो गया, x नॉट टू x1, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। ओके, अब देखिए जरा, अगर आप चाहें तो यहाँ लेंथ को l ना कहकर इस फंक्शन को कंसिडर कर सकते हैं i में, क्योंकि हम जो जनरल फंक्शन लेते हैं वो i लिखते हैं, है ना। तो आप लोग अगर हम इसे लेटस कंसिडर कैसे लिख लें, आई वाई इक्वल टू एल मान लेते हैं, एक्स नॉट टू x1 रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। तो आप लोग इसकी कंपेयर किससे करेंगे, आई वाई से, यहाँ वाई एक्स का फंक्शन होता है, किससे करेंगे, एक्स नॉट टू x1। ये आपको समझ आ गया, एक्स नॉट टू x1, क्योंकि x की लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेनी है। ठीक है, एक्स नॉट टू x1 फंक्शन हम लेकर चलते हैं एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स वाई वाई डैश ये हो गया। तो हमारा देखिए फंक्शन आ गया एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू आ गई रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। वैसे देखिए अगर आप लोगों का फंक्शन ओनली वाई डैश में है, ठीक है, उसमें वाई की वैल्यू नहीं है, ना ही उसमें एक्स है, तो आप लोगों का जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ से निकालें डेल एफ अपॉन डेल वाई, यूलर्स में पुट करें तो जीरो होगा, क्योंकि इसमें वाई नहीं है। इसका डिफरेंशियल वाई डैश में करिए 1/2 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर -1/2, और इसका हो गया 2 वाई डैश, 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये आ गई। तो बताइए यूलर्स इक्वेशन क्या होती है, यूलर्स इक्वेशन होती है आप लोगों की डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई आप लोगों का क्या है, जीरो। तो ये आ गया आप लोगों का। अब मुझे ये बताइए कि -1 तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब यहाँ से आ गया डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अगर किसी का डिफरेंशियल जीरो हो दैट मीन्स वो फंक्शन किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के। और हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू क्या है, वाई डैश अपॉन अंडर रूट वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो ये, और इसकी क्रॉस इधर कर दें, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि हमें वाई डैश स्क्वायर की जरूरत है। तो वाई डैश स्क्वायर आप लोगों का क्या बनेगा, इसको इधर लेकर आएंगे 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहाँ से वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर, और वाई डैश निकाले तो अंडर रूट करेंगे, सी हो गया, और ये पूरा पूरा अंडर रूट। तो बताइए पूरा का पूरा क्या है, एक कांस्टेंट। तो क्या मैं इसे के मान लूं, तो यानी कि आप लोगों के यहाँ से वैल्यू वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ गई, के। अगर हम इसका इंटीग्रल करें, क्यों करेंगे, देखिए वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के। तो डी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के डी एक्स। इंटीग्रेट करिए डी वाई का वाई के एक्स, और कांस्टेंट ऐड करेंगे सी। तो वाई इक्वल टू के एक्स प्लस सी, यानी कि हमारी क्या निकल कर आएगी, स्ट्रेट लाइन। क्यों ऐसा आया जरा ये बताइए। अगर मान लीजिए आप लोगों ने लेंथ ली है, तो ये बताइए अगर हम इस कर्व पर दो पॉइंट है, ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, तो बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, यही वाली तो होगी। ओके, तो हमारी क्या है, ये स्ट्रेट